हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है इंफ्रासोनिक, सोनिक और अल्ट्रासोनिक साउंड। अक्सर एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। चलिए शुरुआत करें। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंफ्रासोनिक वेव्स की। इंफ्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं? तो ये इंफ्रासोनिक वेव्स होती है जिनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो लेस देन द ऑडिबल फ्रिक्वेंसी। जो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी होती है उससे जिसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है उनको इंफ्रासोनिक वेव्स कहा जाता है। अब बात करते हैं कितनी होती है, तो लेस देन 20 हर्ट्ज़। तो यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी का एरिया है वो लेस देन 20 हर्ट्ज़ है। तो इनकी जो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी है वो ऑडिबल से कम होती है, लेस देन 20 हर्ट्ज़ होती है। अब ये सुनता कौन है? तो जो सोर्सेस हैं, वोल्केनो हुआ, अर्थक्वेक हुआ, जो उनसे फ्रिक्वेंसी निकलती है उसको इंफ्रासोनिक कहते हैं। इसके अलावा जो एनिमल होते हैं, जो हाथी वगैरह होते हैं, उनसे भी ये इंफ्रासोनिक वेव संबंधित है। जबकि हम बात करते हैं सोनिक की, तो ये वो वेव्स होती हैं जिनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, जिसको सुना जा सकता है। अब ऑडिबल फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या है? तो 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़, यानी कि यहाँ पे जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है उसका जो रेंज हो गया वो 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ तक ये सोनिक वेव्स कहलाती हैं। अब ये वेव्स कहाँ से निकलती है? तो जो ह्यूमन होता है या फिर ह्यूमन सुनता है उससे निकलती हैं। फिर एनिमल रोर है, ये इसके सोर्सेस हैं सोनिक के। देन हम बात करते हैं अल्ट्रासोनिक। तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो निश्चित ही इनसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या है कि इट हैज़ द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की जो फ्रीक्वेंसी रेंज था वो 20,000 हर्ट्ज़ था, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा होगा, यानी कि मोर देन 20,000 हर्ट्ज़। अब यहाँ पे सोर्सेस क्या होंगे? तो ये जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं वो बैट, चमगादड़ हैं या फिर सोनार है, उनसे निकलती हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स का कुछ इस्तेमाल अच्छे प्रयोग में भी किया जाता है, जैसे कि जो किडनी हो जाती है तो उसको किडनी को अल्ट्रासोनिक वेव्स की से तोड़ा जा सकता है, मतलब उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इन द सेम वे कपड़ों में धूल मिट्टी जो लग जाती है उसको अल्ट्रासोनिक वेव से हटा सकते हैं। तो ये है इंफ्रासोनिक, सोनिक, अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक में जो इसका फ्रिक्वेंसी है वो लेस देन 20 हर्ट्ज़ है। सोनिक में 20 से 20,000 हर्ट्ज़ कहलाएगा, और अल्ट्रासोनिक में मोर देन 20,000 हर्ट्ज़। इसको एक डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिए, एनिमल हेयरिंग है, जो एनिमल हेयर करते हैं वो इंफ्रासोनिक वेव्स है, लेस देन 20,000 हर्ट्ज, लेस देन 20 हर्ट्ज, ओनली 20 हर्ट्ज। जो ह्यूमन हेयरिंग करते हैं वो है सोनिक, जिसका रेंज है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। और जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, जो कि चमगादड़ होते हैं या फिर मतलब और प्रकार से देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा अल्ट्रासोनिक, जिसमें इसका जो रेंज है वो जो है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक है तो वो क्या हो जाएगा? मोर देन 20,000 हर्ट्ज, यानी कि ए ऑप्शन, यानी कि जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा होती है। यहाँ पे कहा गया बाय होम द फॉलोइंग इंफ्रासोनिक साउंड इज़ प्रोड्यूस। तो इंफ्रासोनिक साउंड क्या होती है? तो इंफ्रासोनिक साउंड जो एलिफेंट से निकलती है वो होती है, जबकि जो डॉल्फिन और बैट है वो होते हैं अल्ट्रासाउंड। तो यहाँ पे इंफ्रासोनिक है तो एलिफेंट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। आगे बात करते हैं। यहाँ पे बताना, जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं दे आर यूज्ड इन सोनार विद ग्रेटर एडवांटेज, यानी कि हम लोग अभी देखे थे सोनार में भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। तो रीजन पूछा गया क्यों करते हैं? तो पहला क्या है? कैन इजीली प्रोड्यूस, आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हैव शॉर्ट वेव लेंथ और हैव लो फ्रिक्वेंसी। तो सबसे पहले याद करना ये है कि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो हैव लो फ्रिक्वेंसी गलत हो जाएगा। जब उनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो इनका वेव लेंथ क्या होगा? कम होगा, क्योंकि फ्रिक्वेंसी और वेव लेंथ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इस प्रकार से यदि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो इनकी शॉर्ट वेव लेंथ होगी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जो सोनार है इट इज़ बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स है इको, सोनार का जो प्रिंसिपल है वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स इको पर डिपेंड करता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। इससे मिलता हुआ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। स्पीड ऑफ अ बॉडी डेट हैज़ मैक नंबर मोर देन 1। तो यहाँ पे पूछा गया कि मैक नंबर मोर देन 1 क्या होता है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि देखिए, जो हाइपरसोनिक होता है उसका जो साउंड होता है वो 5 से भी ज़्यादा होता है। तो यदि हाइपरसोनिक साउंड है तो 5 मैक से ज़्यादा इसकी आवाज़ होगी। सुपरसोनिक में क्या होगा? 1 मैक से ज़्यादा। और सब सोनिक होगा तो 1 मैक से कम। एक बार फिर से देखते हैं। यदि सब सोनिक साउंड है तो उसका जो साउंड होगा वो 1 मैक से कम होगा। सुपरसोनिक में 1 मैक से ज़्यादा होगा, और हाइपरसोनिक में मोर देन 5 मैक।
यहाँ पे पूछा गया था कि द स्पीड ऑफ अ बॉडी डेट हैज मैक नंबर मोर देन 1। तो मोर देन 1 क्या हो जाएगा, सुपरसोनिक, यानी सब सोनिक होता तो 1 से कम हो जाता, वहीं हाइपरसोनिक मोर देन 5। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1। इस प्रकार से हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है साउंड का वो देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।